दिल्ली के दंगल में राहुल गांधी की एंट्री हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी मुस्लिम बहुल सीलमपुर सीट से ही क्यों कांग्रेस के प्रचार अभियान का आगाज कर रहे हैं। इसके पीछे आपको बड़ी वजह बताते हैं। दरअसल दिल्ली में खोई सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस की पहली चुनावी रैली के लिए राहुल गांधी ने सीलमपुर को चुना है। इसके पीछे 4 बड़ी वजह मानी जा रही है। पहली वजह, सीलमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। साल 1998 से 2013 तक लगातार 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के मजबूत उभार के बाद से ही हाशिए पर है। 2015 और 2020 पिछले 2 चुनावों में तो कांग्रेस खाता खोलने में भी चूक गई। ऐसे में अब कांग्रेस की रणनीति दिल्ली में खोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए पुराने गढ़, पुराने समीकरण पर लौटने की है। सीलमपुर में रैली से चुनाव अभियान का आगाज इसी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी वजह, सीलमपुर में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। जी हां, सीलमपुर दिल्ली की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 55 से 60% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो हार जीत तय करने में बहुत अहम रोल निभाते हैं। कभी कांग्रेस के साथ रहे मुस्लिम वर्ग ने आम आदमी पार्टी के उभार के बाद हाथ का साथ झटक झाड़ू थाम लिया था। पिछले 2 चुनावों में ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। हाल के दिनों में कुछ बड़े राजनीतिक बदलाव भी सीलमपुर में देखने को मिले हैं। कांग्रेस के कट्टावर नेता रहे चौधरी मतीन अहमद पिछले दिनों आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। आम आदमी पार्टी ने चौधरी मतीन के बेटे जुबैर अहमद को चुनाव मैदान में भी उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक रहे अब्दुल रहमान ने टिकट कटने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया। राहुल गांधी का सीलमपुर से चुनाव प्रचार शुरू करना मुस्लिम वोटर्स के बीच पार्टी की सियासी जमीन फिर से मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तीसरी वजह, पुराने समीकरण पर लौटने का इशारा दिया जा रहा है। सीलमपुर में राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली को जय भीम जय संविधान नाम दिया गया है। ये कांग्रेस के दलित मुस्लिम के पुराने समीकरण की ओर लौटने का भी संकेत माना जा रहा है। इस नाम के सहारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत के सहारे दलितों को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश है, तो साथ ही संविधान के सहारे ऐसे वर्गों और वोटर्स को साधने की जो संविधान को लेकर चिंतित है। राहुल गांधी अपने भाषणों में बीजेपी को संविधान के मुद्दे पर घेरते रहे हैं, अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते रहे हैं। दिल्ली में 20% से ज्यादा दलित आबादी है, जो गोकुलपुरी, सीमापुरी, तिमारपुर, बुराड़ी, कृष्णा नगर और लक्ष्मी नगर जैसी विधानसभा सीटों के नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। राहुल गांधी की सीलमपुर रैली दलित मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट अपने पाले में वापस लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चौथी वजह, सीलमपुर रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। सीलमपुर न सिर्फ विधानसभा, लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। ये इलाका 3 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों के बीच पुल की तरह काम करता है। ये 3 लोकसभा सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक। राहुल गांधी का फोकस राज्यों से ज्यादा राष्ट्रीय राजनीति पर रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी ये विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। विधानसभा के लिहाज से देखें तो सीलमपुर के साथ ही आसपास की सीटों पर भी दलित मुस्लिम वोटर विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दिल्ली में दलित और मुस्लिम आबादी करीब 30% पहुंचती है और इन वर्गों का वोटिंग पैटर्न भी कुछ ऐसा रहा है कि जिस तरफ जाते हैं लगभग एकजुट होकर जाते हैं। ऐसे में अगर पार्टी इन वर्गों को अपने पाले में ला पाती है तो दिल्ली की सियासत में खोई जमीन तलाश रही कांग्रेस के लिए ये संजीवनी की तरह होगा।